अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप सो तुसीं सारे वधिया होगे, फिट फाट होगे। तो अज असीं जिहड़ी वीडियो लैके आए हैं वो एक सिपाही दी लैके आए हैं, एक बहुत ही बहादुर ते दलेर सिपाही गुरतेज सिंह जिहड़े जिन्हें कल्ले ने बहुत सारे चाइनीज़ दे नाल मुकाबला किया तो बहादरी की बहुत बेमिसाल जिहड़ी है एक मिसाल कायम की है, वो असीं वेखांगे अज दी वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3 2 1 स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारतीय सेना के एक ऐसे सिपाही के बारे में बात करेंगे जिन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में ऐसी वीरता, ऐसी साहस का प्रदर्शन किया है जिन्हें सोचकर हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि इस भारत की मिट्टी ने ऐसे वीर संतानों का जन्म दिया है जिनकी वीरता की गाथाएं इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। और उन्हीं में से एक है भारतीय सेना के सिपाही गुरतेज सिंह। मात्र 23 साल का वो सिख लड़का। इस उम्र के बच्चे जब सोशल मीडिया और आउटिंग करते हैं, उस वक्त पर सिपाही गुरतेज सिंह ने इस देश की मिट्टी के लिए लड़ाई लड़ी। समय था 15 जून सन 2020। गलवान वैली में चाइनीज सोल्जर इंडियन आर्मी के ऊपर चढ़ाव हो रहे थे। वो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास में बंदूक गोला बारूद होने के बावजूद वो उन्हें यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन अनआर्म्ड कॉम्बैट तरह के हथियार को लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे। इसी सिचुएशन को संभालने के लिए 15 जून 2020 को 16th बिहार रेजिमेंट को गलवान वैली में पोस्ट किया गया। बिहार रेजिमेंट के सोल्जर्स जब ये रिपोर्ट करते हैं कि चाइनीज सोल्जर अंदर आ रहे हैं और हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने की मूड में है और चाइनीज सोल्जर्स हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मार्शल आर्ट की मूव कर रहे हैं, उस वक्त पर 3 पंजाब के घातक प्लाटून को गलवान वैली में बुलाया गया। भारतीय सेना के घातक प्लाटून अनआर्म्ड कॉम्बैट में हाईली ट्रेंड होते हैं। ब्रिगेडियर काली और मार्शल आर्ट में ये हाईली ट्रेंड सोल्जर्स होते हैं और इन्हीं पंजाब के घातक प्लाटून में थे सिपाही गुरतेज सिंह, जिनका उम्र मात्र 23 साल था। सिख घातक कमांडोज को जब गलवान वैली में भेजा गया तो उनको दिया गया किरपान। किरपान पंजाबी लोगों का एक छोटा सा अस्त्र होता है। साथ में डंडा और रॉड्स लेकर के वो गलवान वैली पर पहुंच गए। गलवान वैली पर पहुंचते ही वहां झड़प शुरू हो जाती है। अहम मौके पर सिपाही गुरतेज सिंह को मात्र 23 साल का लड़का 4 चाइनीज सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन वो बोले सोनिहार शस्त्रीय काल का नारा लगाते हुए उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। चारों चाइनीज सोल्जर्स में से सबसे पहले तो उन्होंने 2 को अपने किरपान से काट कर मार दिया। वहीं पर बाकी 2 जो सोल्जर्स थे वो उनके ऊपर टूट पड़े। उनके साथ झड़प में सिपाही गुरतेज सिंह गिर जाते हैं। उनको थोड़ी चोट लग जाती है, लेकिन उन्होंने फिर भी न डरे न पीछे हटे, सिर्फ उनके ऊपर टूट पड़े। अकेले होते हुए भी उन दोनों चाइनीज सोल्जर्स के ऊपर अपने किरपान, अपने डंडे, रॉड लेकर भिड़ गए। कुछ देर झड़प चलने के बाद उन दोनों को भी उन्होंने मार गिराया, लेकिन तब तक गुरतेज सिंह को कई चोटें लग चुकी थी। गलवान वैली पर जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है। एक बार अगर वहां पर कोई गिरता है तो पथरी इलाका होने की वजह से जो चोट है वो ज्यादा लगती है। 23 साल का वो छोटे सरदार गुरतेज सिंह जैसे ही खड़ा होता है तो 8 चाइनीज सोल्जर्स उनको घेर लेते हैं। अब हमेशा की तरह उनके पास में 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि वो पीठ दिखाकर भाग जाए, और दूसरा रास्ता यह है कि वो उनसे लड़ जाए। और हर बार की तरह इस बार भी इस देश के वीर जवानों ने दूसरा रास्ता ही चुना और उस 23 साल के छोटे वीरे ने उन 8 चाइनीज सिपाही के ऊपर टूट पड़े। अपने किरपान से, रॉड से, हथियार से, पत्थर से सिर्फ वो उनके ऊपर अटैक करते रहे। बदले में उन्होंने भी काउंटर अटैक किया, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक सिपाही गुरतेज सिंह ने उन 8 चाइनीज सोल्जर्स को वहीं पर गलवान वैली पर ही मार गिराया। लेकिन इस झड़प में हमारे छोटे वीरे लहूलुहान हो गए और कुल 12 चाइनीज सोल्जर्स को वहीं पर गाड़ के उन्होंने दुश्मन के लाश के ऊपर तिरंगा लहराया। इस देश में जब कभी भी वीरों की गाथाएं होंगी, मुझे ऐसा लगता है कि सिपाही गुरतेज सिंह का नाम उनमें जरूर होगा। गुरतेज सिंह के फैमिली में उनके 3 भाई में ये सबसे छोटा वाला भाई है। उनको फैमिली में छोटे वीरे के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन 19 जून 2020 को उनके पार्थिव शरीर को पंजाब अपने घर में लाया गया। उस दिन उनके परिवार के साथ साथ में ये पूरा देश रो रहा था, क्योंकि उन्होंने इस देश का एक ऐसा बेटा खोया है जिन्होंने छोटी सी उम्र में इस देश की मिट्टी के लिए, हमारे लिए अपनी जान कुर्बान करने से पहले 2 बार नहीं सोचा। पीठ पर वार नहीं सहा, बल्कि इस देश के दुश्मनों के लाश के ऊपर उन्होंने तिरंगा लहराया। वो कहते हैं, चिड़िया देनाल बाज लड़ावा, गिदड़ा नू में शेर बनावा, 1.25 लाख नल एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम कमावा। ये चीज उन्होंने सच करके दिखाई है। एक सिख 1.25 लाख के बराबर है। गुरतेज साहब और इस
देश के छोटे वीर 23 साल की उम्र में शहीद हो गए। लेकिन एक और शख्स है जिन्होंने भी 23 साल की उम्र में ही इस देश की मिट्टी के लिए अपनी कुर्बानी दी है, वो है भगत सिंह साहब। और आज मुझे ये कहने से गर्व होता है कि इस देश ने दोबारा भगत सिंह को जन्म दिया, दोबारा उन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दी, इस देश की मिट्टी के लिए अपना बलिदान दी। सिपाही गुरतेज सिंह ही भगत सिंह है ऐसा तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन कभी भी अगर वीरों की गाथाओं में भगत सिंह का नाम आए तो उस गाथा में सिपाही गुरतेज सिंह का नाम भी जरूर आएगा, क्योंकि उन्होंने जो वीरता दिखाई है वो स्वर्ण अक्षर में लिखे जाने के काबिल है। जय हिंद, जय भारत। जी तो व्यूअर्स ऐसी ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਘਾਤਕ ਕਮਾਂਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਆ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 4 ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ੀਦ 2 ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ। 4 ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਰਸਤੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ 8 ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਗਲਵਾਨ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਝੜਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰਾਂ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਘਾਤਕ ਸਿੱਖ ਕਮਾਂਡੋ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਸ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਤੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਆਖਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 12 ਚਾਈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹਾਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ 1.25 ਲੱਖ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀਡੀਓ ਕਿੰਝ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਨੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।